नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं। उन्होंने अलग-अलग मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत किया। तेजस्वी प्रसाद यादव को भी लेकर बातचीत किया, वहीं संजीव हंस को लेकर बातचीत किया, आरक्षण को लेकर बात किया, वहीं देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से नेता को बचना चाहिए। पहले आइए सुनते हैं मंत्री मदन सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। उस पर विस्तार से उनका फैसला और उस पर चर्चा सितंबर माह में रखा गया है और सितंबर में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग को पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, सर्वोच्च न्यायालय पर कि हम लोग के साथ न्याय होगा। आरक्षण कोटा में आरक्षण की बात ये जो है कोटा की बात हमने अभी बताया, ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। इसमें अगर वो चाहे तो आप जो भी आरक्षित वर्ग है उसमें आप जो जाति के लोग इसमें छूट गए हैं या पीछे रह गए हैं उनको भी इसमें आप जोड़ सकते हैं और इनको इसका लाभ दे सकते हैं। जैसे जिसको आप क्रीमी लेयर कहते हैं उसी का इसमें व्यवस्था किया गया है। उस पर विस्तार से उनका फैसला और उस पर चर्चा सितंबर माह में रखा गया है और सितंबर में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग को पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, सर्वोच्च न्यायालय पर कि हम लोग के साथ न्याय होगा। आरक्षण कोटा में आरक्षण की बात ये जो है कोटा की बात हमने अभी बताया, ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। इसमें अगर वो चाहे तो आप जो भी आरक्षित वर्ग है उसमें आप जो जाति के लोग इसमें छूट गए हैं या पीछे रह गए हैं उनको भी इसमें आप जोड़ सकते हैं और इनको इसका लाभ दे सकते हैं। जैसे जिसको आप क्रीमी लेयर कहते हैं उसी का इसमें व्यवस्था किया गया है। उनको तेजस्वी यादव से सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहिए ना, अगर ये बात बोल रहे हैं कि 5 दिन का सदन में एक दिन भी उनको समय नहीं मिला, प्रतिपक्ष के नेता हैं और विधानसभा चल रहा है, उस दरमियान एक दिन भी वो उपस्थित नहीं हुए तो उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। जब उन्होंने कोई सवाल नहीं किया तो सरकार कैसे जवाब दे सकता है? जब वो उपस्थित ही नहीं थे, प्रतिपक्ष के नेता हैं और इस हैसियत से उनको 5 दिन उपस्थित रहना चाहिए। सरकार उसका कोई भी बात अगर करती है तो उसका जवाब देगी, क्यों नहीं देगी? और किस मसले पर सरकार पीछे हटने वाली है? सरकार काम करने वाली है ना। जो आदमी कभी काम ही नहीं किए वो क्या सवाल करेंगे? 3 विषयों को लेकर आप लोग को घेरने के लिए सड़क पर जा रहे हैं। आरक्षण नहीं, 3 विषय जो उन्होंने कहा है ये विषय उनका है नहीं। और अपराध पर काबू पाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये विषय तो उनका है नहीं। 15 साल में जो उन्होंने करके दिखाया है उसको आज तक लोग भोग रहा है और उसको याद कर रहा है। इस पर उनको जाने का कोई अधिकार नहीं है। और आरक्षण के मुद्दा पर जो बात वो कर रहे हैं, 15 साल रहे तो जो पार्टी या जो सरकार पंचायत में आरक्षण नहीं दे पाया वो आरक्षण का बात कैसे नीतीश कुमार जी के सामने में उठा सकता है? इसलिए उनको सड़क पर उतरने का कोई औचित्य नहीं है और उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उनका यह यात्रा व्यर्थ का यात्रा होगा। देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर क्या कहिएगा? ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे कि इस तरह के बयान से हमारे नेताओं को बचना चाहिए। लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ ये उनका व्यक्तिगत सोच है, इसमें हम लोग कोई टिप्पणी नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि लालू जी ने समर्थन किया, उससे हमें जीता। ये तो वही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि एनडीए के जितने तमाम वोटर थे, सपोर्टर थे, पार्टी के नेता थे, सभी ने उनको सम्मान दिया, वोट दिया और वो सांसद बने। सर, एक सवाल और, संजीव हंस को लेकर कार्रवाई हुई है। ये तो अच्छा है ना कि अगर कोई मामला किन्हीं भी स्तर के पदाधिकारी पर, जब आईएएस को हमारी सरकार ने कार्रवाई कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। स्मार्ट मीटर को लेकर उन पर आरोप लगा। कोटा देने की बात किया गया। हम लोग अभी इस विषय पर बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस संबंध में हम लोग को अभी अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है कि किसी भी राज्य में अगर राज्य सरकार चाहती है कि कोई भी आरक्षित वर्ग है उसमें सीधा सीधी उनका जो आदेश है वो है क्रीमी लेयर। लेकिन अब ये तो राज्य के ऊपर फैसला करना है। हम लोग तो उस आरक्षण का इंतज़ार कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय गणना कराने के उपरांत जो हमारा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया
जिसको पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इस आदेश के बाद हम लोग को बिहार के तमाम जो बढ़े हुए आरक्षण के दायरे में आने वाले वर्ग हैं, उनको इस बात का इंतज़ार है कि आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हमारे जो बढ़े हुए आरक्षण है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। और चूँकि राज्य सरकार बढ़े हुए जनसंख्या के आधार पर इन वर्गों को अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था और उस जनसंख्या में सभी का यह भी दिखाया गया था कि इनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, सरकारी नौकरी में इनकी कितने हिस्सेदारी है, आर्थिक रूप से ये कितने कमज़ोर हैं, उस आधार पर भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। तो हम लोग को पूरा भरोसा है और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग के साथ ज़रूर न्याय करेगी और हम लोग का आरक्षण का जो बढ़ा हुआ था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है उसको फिर से बहाल करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। आपने साफ तौर पर मंत्री मदन सहनी को सुना, आरक्षण को लेकर उन्होंने कोटे आरक्षण को फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो था उन्होंने कहा कि अच्छी पहल है और जो आरक्षण के मसले को लेकर भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को सितंबर में सुनवाई होनी है, हम लोग अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे, नीतीश कुमार इसके ऊपर पहल कर रहे हैं। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे बयानों से नेता को बचना चाहिए, वो चाहे कोई भी नेता हो। तेजस्वी प्रसाद यादव आभार यात्रा पर निकलेंगे, उसको लेकर मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा कि जो नेता मानसून सत्र में नहीं दिखे और उसके बाद जो 15 साल पहले स्थिति बिहार की क्या थी सबने देखा है। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर के बयानों को लेकर भी आपने साफ तौर पर सुना, मंत्री को लेकर मंत्री जी ने क्या कहा। और उसके बाद IAS संजीव हंस को जो हटाया गया उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार सरकार का ये एक अच्छी पहल है, ऐसे अगर IAS पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। वायरल स्कर्ट में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।